राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है तथा यह नदियों का विशेष महत्व है। पश्चिमी भाग में सिंचाई के साधनों का अभाव है। परिणामस्वरूप यह नदियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। जलग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जलविभाजक या जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। अपवाह तंत्र से तात्पर्य नदियाँ एवं उनके सहायक नदियों से है, जो एक तंत्र अथवा प्रारूप का निर्माण करती है। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी केवल चंबल है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को अरावली पर्वत श्रेणियाँ निर्धारित करती है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान में एक जल विभाजक है और राज्य में बहने वाली नदियों को दो भागों में विभक्त करती है। इसके अतिरिक्त राज्य में अंतःप्रवाह नदियाँ भी है। इसी आधार पर राजस्थान की नदियों को निम्नलिखित 3 समूहों में विभक्त किया जाता है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। चंबल नदी, चरमवती नदी, नित्यवाई, सदानीरा, कामधेनु। राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू जिले में जानापाव पहाड़ियों से होता है। यह चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 84गढ़ नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी और कोटा व बूंदी जिलों में होकर बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में राजस्थान व मध्य प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है। चंबल नदी अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में यह 135 किलोमीटर बहती है। चंबल नदी 250 किलोमीटर लंबी राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। यह भारत की एकमात्र नदी है चंबल जो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के 4 जिलों महू, मंदसौर, उज्जैन और रतलाम से होकर बहती है। चंबल राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना बनाई गई है और इसी परियोजना में 4 बांध भी बनाए गए हैं, जिनमें से 3 बांध राजस्थान में स्थित है तथा एक मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में स्थित 3 बांध राजना प्रताप सागर, जवाहर बांध सागर और कोटा बैराज है, जबकि मध्य प्रदेश में स्थित गांधी सागर बांध है। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में प्रवेश करने के बाद इस नदी पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। इसके बाद कोटा जिले में इस नदी पर जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज सिंचाई बांध का निर्माण किया गया। चंबल नदी पर बने बांध का क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज है। चंबल नदी पर स्थित 4 बांधों में 3 बांधों पर जल विद्युत पावर प्लांट है, जबकि कोटा बैराज बांध से केवल सिंचाई की जाती है। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है, जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है, अर्थात यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। चंबल नदी पर स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई 62.17 मीटर है तथा इसकी भंडारण क्षमता 7,322 अरब घन मीटर है। गांधी सागर बांध की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को रखी थी। इसके बाद यह बांध गांधी सागर बांध वर्ष 1960 में बनकर तैयार हुआ। गांधी सागर बांध में कुल 19 गेट है। इस गांधी सागर बांध का निर्माण करता प्रमुख ठेकेदार द्वारकादास अग्रवाल था। इसने एशिया का सबसे सस्ता बांध बनाया। द्वारकादास अग्रवाल ने इस बांध के निचले हिस्से में 115 मेगावाट पनबिजली स्टेशन है, जिसमें 23 मेगावाट की 5 इकाइयाँ। चित्तौड़गढ़ में बेसरोडगढ़ के पास चंबल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है तो यह चिलिया जलप्रपात बनाती है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। कोटा जिले के नोनेरा गांव में चंबल में काली सिंध पर आकर मिलती है। सवाई माधोपुर के पालिया गांव में इस नदी में पार्वती नदी आकर मिलती है। सवाई माधोपुर में ही चंबल नदी में बनास व सीप नदी आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। सहायक नदियाँ चंबल की काली सिंध, आहू, पार्वती, परवन, बनास, अल्निया, बामनी, कुराल, मेज, सीप, कुणू, छोटी काली सिंध है।